Okay, Assalamu alaikum. I am Hira Mirza, and today we are going to start a new series of Microsoft Office, and we will learn about the basic functionalities of Excel, Word and PowerPoint. बट आज की जो हमारी लेक्चर है, जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे एक्सेल की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ में। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट टाइम जो भी हमने टास्क किया था वो आपको यहाँ पर आ रहा होगा। आप इसको अपडेट या एडिट कर सकते हैं। और एक्सेल के अपने कुछ बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे बिजनेस, पर्सनल, प्लानर, मतलब जो भी जिस भी रिलेटेड टू आपका टास्क है, जिसके लिए आपने एक्सेल के आपने कोई लोन कैलकुलेटर बनाना है, आपने कोई अटेंडेंस शीट बनानी है, मंथली आपने इनकम की यहाँ पे आपके पास है, आपने उसको मैनेज करना है, तो ये सब आपके पास पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ करते हुए आप अपना यूज़ कर सकते हैं डेटा को। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक वर्कबुक। आप इन सब जो टेम्पलेट्स आपको भी नज़र आए, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैंक वर्कबुक में क्या है कि हम खुद से जो मेन हमारी आज के दो टास्क हैं, टास्क नंबर 1 क्या है हमारा, कि हम कोई सा भी रैंडम डेटा लेंगे और रैंडम डेटा लेने के बाद हम उस पर ये जो आप इंसर्ट में जाएंगे, जो आपको डिफरेंट चार्ट्स या ग्राफ या पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरह के चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हम इनको ड्रॉ करेंगे। और सेकंड हमारा टास्क है कि हम मार्कशीट बनाएं, ग्रेड शीट बनाएं स्टूडेंट्स की। ठीक है, और वो हम इस तरह से बनाएंगे कि आप बिल्कुल अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं प्लस कर दूं तो 2 शीट्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी, तो हम जितनी चाहें यहाँ पे शीट्स ओपन कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमें स्क्रीन पे जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। ठीक है, कहीं पर भी मैंने क्लिक किया तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ये जो एक बॉक्स है, यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब है सेल। और जब भी आप एक्सेल में कोई फार्मूला यूज़ करते हैं या आप एक्सेल में कोई भी एड्रेस दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हर बॉक्स का, हर सेल का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से इन दो बॉक्सेस को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो इसका एड्रेस क्या होगा, हम इसका एड्रेस कॉलम इंटू रॉ इस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारे कॉलम्स हैं ABCD, और ये हमारे पास दीज आर दी रॉज। ठीक है, और एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा F3 to F4, ऐसे ही है। और हमें जो रेंज डिफ़ाइन करनी होती है वो हम कॉलन से रेंज डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर हमें इस तरह से कोई फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम फार्मूला इस तरह अप्लाई करेंगे कि फार्मूला इस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, तो कॉलम क्या हो गया, G हो गया। और कॉलम में कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं, तो G4 to G13। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो भी काम करना है उसके लिए पहले आपने डेटा को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप अगर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं या वट एवर आप कोई भी उसमें फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको एड्रेस देखना है, तो वो कॉलम इंटू रॉ आप उसका एड्रेस देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हम चार्ट बनाने वाले हैं वो बिल्कुल हम इस तरह से बना लेते हैं कि हम ईयरली एक्सपेंसेस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे लिखा है और लिखने के बाद ये जो मेरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक्सटेंड मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, अपना जो भी कॉलम था, जिस भी कॉलम में मैं थी, मैंने उस कॉलम को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और सेकंड थिंग, हम इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और होम पर हम गए। होम पे जाने के बाद हमारे पास मर्ज एंड सेंटर पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। हमने क्या करना है, हमने मर्ज सेल्स कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं वो जो बॉक्सेस थे, वो जो आपको लाइंस नज़र आ रही थी, वो नहीं है। बट एक और इशू क्या हुआ है यहाँ पर, इशू ये हुआ है कि मैंने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं हेडिंग जो है वो इन सेंटर थोड़ी बेटर लगती है, लेकिन हेडिंग क्या है, बिल्कुल बॉटम है। तो आपने इसको अगेन सेलेक्ट किया अपने डेटा को, उस पर जो भी आपने फंक्शन अप्लाई करना है उससे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके होम में ही अलाइनमेंट का जहाँ ऑप्शन है, यहीं पर आपने इसको सेंटर कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये देखें, अगर मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, इस तरह से ये हेडिंग आपकी बॉटम में आ रही है, यहाँ से आपकी हेडिंग बिल्कुल टॉप पे जा रही है, और यहाँ पर आपकी हेडिंग सेंटर में आई है। अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है। और अब मैं यहाँ पे फर्दर अपनी सेकंड हेडिंग लिखूँगी, और सेकंड हेडिंग है मेरी, यहाँ पे हम मंथली वाइज जो है अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिख लीजिए, या फिर हम इसको, क्योंकि हम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं तो हम यहाँ मनी लिख देते हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं कि कितने पैसे जो है हमने, वो फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है कि हमने कितनी बार जो है विज़िट किया, तो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं।
ठीक है, ये हमारी 3 हेडिंग्स हो गई हैं। अब हमारी हेडिंग्स 3 डिफरेंट जो हैं कॉलम्स में आई हैं, तो हमने अगेन इसको सेंटर कर दिया और हमने इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेल में हमें ड्रॉ नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ एक बार डिफ़ाइन करके अगर आप राइट साइड पे लेके जाएँ तो वही जो प्लस का निशान था हमने उसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब देखें, ये कोई मेरा डेटा नहीं है कि हम मंथ्स के जो नेम लिख रहे हैं, ये एक अंडरस्टूड यूनिवर्सल डेटा है। तो ये आप एक्सेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने राइट साइड पे कर्सर किया और इसको आप ले गए यहाँ तक। ठीक है, तो इसने आपको पूरा का पूरा जो है वो आपके मंथ्स लिख दिए। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। आपने एक्सटेंड कर लिया और अगेन आपने इसको जो भी आपका डेटा है वो आपने सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये आपका डेटा सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी अमाउंट लिख देते हैं कि हमने कितनी अमाउंट जो है। अब देखिए, हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारा जो ग्राफ हो वो बिल्कुल लीनियर ग्राफ बने। तो पहले हमने क्या किया, दो अमाउंट लिख के, दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, दोनों में 500 का डिफरेंस है। देखिएगा, एक्सेल भी उन्हीं 500 के डिफरेंस के साथ वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। मैं नहीं चाहती कि एंड तक बिल्कुल वैल्यूज़ एक्सटेंड हो जाए और हमारा ग्राफ जो है वो एक ही डायरेक्शन में बने। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दोबारा से चेंज कर देती हूँ, 3000 कर देते हैं हम। हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अगस्त में कम हो गए और हम इसको 3500 कर देते हैं। और अगेन दोनों में 500 का डिफरेंस है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे जो कर्सर था उसको ड्रैग कर दिया। और अब आप ये देख रहे हैं आपके पास कुछ वैल्यूज़ अमाउंट आ गई है जो आपने मंथली जो है वो आपके जो फूड एक्सपेंसेस हैं उसमें आपने यहाँ पे यूज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम यहाँ पे 2 टाइम्स गए, 3 टाइम्स गए, तो हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। और जब हमने 2 3 लिखा, इट मीन्स कि दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया अगेन। और एक्सटेंड करने के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ तक आ गई और मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करती तो क्या होता, वो फिर ग्राफ आपको पता है फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा 3 कर दिया है और इसको मैंने 4 कर दिया है। और दोनों को सिलेक्ट किया आपने, राइट साइड पे आप लेके गए और आपने इसको दोबारा ड्रैग कर दिया। ठीक है, और फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंटर में कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, इसको इस डेटा का चार्ट बनाने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर लें। और वो क्या है, देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा जब हमने यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट किया, कि जो भी आपको फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले आपने उस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो हमने उस डेटा को सिलेक्ट किया और देखें, यहाँ पर आप लेके गए जहाँ पे आपको BIU और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बॉर्डर का, इस बॉर्डर पे क्लिक किया तो फर्दर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो डेटा है जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैंने ये जो मेन हेडिंग थी इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कोई कलर कर दूँगी ताकि वो थोड़ा सा अगेन हाईलाइटेड हो जाए। अच्छा जी, तो ये कलर ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी, हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास जो डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं वो बनाते हैं इस डेटा के। तो बेसिक जो फंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए, किस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर, कलर कर सकते हैं, बॉर्डर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप कौन सा बॉर्डर करना चाह रहे हैं। देखिए ना, ये थोड़ा लाइट है और ये डार्क हो गया। अब हमने अगेन इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसने आपको फर्दर ऑप्शंस दे दिए हैं। जैसे मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ तो ये देखें, डिज़ाइन फ़ौरन से, ये जो एक्सेल में आप टॉप पे देख रहे हैं ये फ़ौरन से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, डिज़ाइन में, और ये मुझे और ऑप्शंस दे रहा है कि मैं इस तरह का पाई चार्ट भी बना सकती हूँ। ये आपके पास एक ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको हम राइट साइड पे करते हैं क्योंकि कम मिनिमम हम एक तो और ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट के ऑप्शन पे गए और यहाँ पे हमें फिर फर्दर जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ से भी आप कोई सभी ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, आपने इसको यहाँ रख लिया। ये हमारे दो हमने डिफरेंट, ये हमने पाई चार्ट बना लिया इस डेटा का, ये चार्ट हमने बना लिया। हमारे पास हिस्टोग्राम का ऑप्शन भी है और फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब बस कोई एक ऑप्शन और देख लेते हैं, फिर हम अपनी ग्रेड शीट पर चलेंगे। ये देखें, आपके पास ये वाटरफॉल की फॉर्म में ये आपको चार्ट मिल रहा है। फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जिसमें आपके 2D 3D कॉलम्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जिसमें आप इस तरह का चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है टास्क, वो जो बेसिक टास्क था जिसमें हमने एक्सेल के जो है वो चार्ट्स देखने थे, डेटा हमने रैंडम डेटा ड्रॉ किया। और रैंडम डेटा किस तरह से ड्रॉ करते हैं, दो सेल्स को आपने दोनों का एक डिफरेंस रखना है और डिफरेंस रखने के बाद आपने उसको ड्रैग कर देना है राइट साइड पे। जो आपका प्लस का निशान होगा तो उससे वो एक्सेल जो है वो भी एग्जैक्टली वही वाला डिफरेंस यूज़ करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है वो ये देखें, हमने डिफरेंट शीट्स का आपको ऑप्शन बताया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया हम डेटा लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट हम बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के नेम से। स्टूडेंट्स नेम आपके पास देखें, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या इशू है कि हमने इस दोनों को मर्ज कर देना है। ओहो, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सेल है हमारा ये हैंग हो गया है। तो हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमने ग्राफ वाला काम तो देख लिया। हम दोबारा से न्यू एक्सेल ओपन करते हैं और फिर हम उस पर वो ग्रेड शीट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स ग्रेड शीट लिखा, और जहाँ पर मेरी स्टूडेंट्स ग्रेड शीट का ऑप्शन है मैंने उसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैंने यहाँ अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाके मर्ज सेल्स पे क्लिक कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, फर्स्ट हमारी हेडिंग है स्टूडेंट्स। सेकंड, अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेडिंग के लिए ये आपका बॉक्स जो है वो नहीं है सूटेबल, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे राइट साइड पे आप लेके जाएंगे। सेकंड हमारे पास आ जाएंगे देखिए कंप्यूटर मार्क्स, और मुझे लग रहा है कि मुझे इसको एक्सटेंड करना होगा तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। कंप्यूटर मार्क्स आ गए यहाँ पे, फिर आप लिखो मैथ्स मार्क्स, और फिर मैं इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पर, ये भी एक्सटेंड हो गया। और हम तीन और एक और ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और मैंने तीनों को जो है वो हेडिंग्स के साथ एक्सटेंड कर दिया। अब रैंडम यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, हमने ये कुछ स्टूडेंट्स ले लिए और इनको अगेन हम रैंडम मार्क्स ही असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 50 लिखा और बी स्टूडेंट को मैंने 55 लिखा, और दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 मार्क्स का है, और हम इसको यहाँ तक। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम 55 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं 60। दोनों में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है और उस डिफरेंस की को देखते हुए हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर हम 60 से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम 64 कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपने एक्सटेंड किया और ये इस तरह से आ गया। इसको अब आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सेंटर वाला आपने ऑप्शन अप्लाई किया। अब देखें, जो लास्ट टाइम मैंने डेटा में किया था कि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए, तो मैंने अगेन, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हाईलाइट करने की, मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। या आपके पास ऑप्शन आता है जहाँ आपका बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, मैंने ऑल पे क्लिक किए। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, अब मैंने इनको लिया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने मर्ज सेल्स कर दिया। मर्ज सेल करने के बाद देखिए ये फिर अगेन बॉटम पर आ गई है, मैंने इसको क्या करना है, सेंटर पे करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अलाइनमेंट में आपके पास मिडल अलाइनमेंट है, सेंटर है और राइट है, लेफ्ट है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर इन स्टूडेंट्स का जो मेरे पास नेम्स हैं, मैं इनको हाईलाइट करने के लिए, ये मेरे पास एक्चुअल में मार्क्स हैं इन सब स्टूडेंट्स के, और ये मार्क्स मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट जो टास्क है, वो हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमें सम करना है, या जो भी टोटल है वो हम करेंगे। सेकंड हमारा जो होगा वो होगा एवरेज का, और फिर हम करेंगे परसेंटेज। या परसेंटेज आप रहने दें, लेकिन चलें अभी रहने देते हैं पहले हम, क्योंकि वो सिंपल इज़ दैट कि आपने परसेंटेज में क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। जो आपकी रिक्वायर्ड जो टोटल में वैल्यूज़ होंगी उनको डिवाइड बाय हम 3 ले रहे हैं सब्जेक्ट, तो 300 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये फर्दर हमारी 3 और हेडिंग्स आ गई। हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेंटर में किया, और अगेन हम यहाँ तक जाएंगे तो हमने क्या किया, मर्ज सेल्स कर दिया, ठीक है, ताकि ये स्टूडेंट ग्रेड शीट तो इन सबके अंडर आती है। और यहाँ पर हमने बॉर्डर वाला हमने क्लिक नहीं किया हुआ था, तो ये हमारा कुछ बेसिक डेटा आ गया है। अब सब में हमने क्या करना है, सब में हमने सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। आपने सम लिखना है, आपके पास देखिए रेंज। अब आपने रेंज डिफाइन करनी है कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ को सम करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सेल्स का एड्रेस देते हैं। आप सेल का एड्रेस दें या आप सेल का एड्रेस ना दें, आप सिंपली क्या करें, सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, तो ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, बी से लेके डी तक, ठीक है। आपने अपना ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो इसने टोटल आपको मार्क्स दे दी। अब आपको क्या करना है, आपको अगेन सेलेक्ट किया आपने उस सेल को, और सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड पे लेकर गए, और राइट साइड पे जाकर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो उसने क्या किया है, बाकी सब स्टूडेंट्स को आप सिर्फ फार्मूला एक ही सेल में अप्लाई करते हैं, और वो बाकी सब में उसमें फार्मूला आ जाता है, ठीक है। हम इन हेडिंग्स को अगेन हाईलाइट कर देते हैं, और हम इसको हाईलाइट करने के लिए हमने इस पर ये कलर कर दिया है, और ये हमारा सारा रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट को अगेन हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब एवरेज के लिए भी आपको कोई इतना, एवरेज के लिए इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि आपको खुद फार्मूला लगवाना है। अगेन आपने इक्वल टू लिखना है, जब भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना होता है। और देखें ये आपको खुद का खुद ऑप्शंस दे रहा होता है, ठीक है। आपने सिर्फ ए बी लिखा, इसने आपको ऑप्शन दे दिया। हमें सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करना था, तो हमने सेकेंड वाले फार्मूले पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने एवरेज के ऑप्शन को सेलेक्ट किया। ये आई थिंक एवरेज का ये पूरा नहीं आ रहा है, आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है, ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है एवरेज के ऑप्शन को। हम अगेन ट्राई करते हैं, और हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें, अपने टॉप डाउन पे आपके राइट साइड पे टॉप जो आपके पास रिबन है, यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो सम का है। सेकंड आपके पास ये, मैं अभी आपको ये भी बता दूंगी कि मैक्स और मिनिमम और ये काउंट नंबर्स क्या हैं। हमने यहाँ एवरेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस कर नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्या इशू आ रहा है इसका एवरेज का। हो गया। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली फार्मूले से नहीं ले रहा था, खुद से लिखा है, तो उसने सेलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसको हमने अगेन
जो राइट साइड पे हमारे पास प्लस का निशान था उसको हमने ड्रैग किया, तो ये इसने सारी वैल्यूज़ का एवरेज ले लिया। अब देखें यहाँ पर एक और बेसिक फंक्शन है जो आप लोग सीख सकते हैं, और वो बेसिक फंक्शन क्या है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं, जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आए, तो मैं क्या करूँगी, मैंने सेलेक्ट किया और अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको नंबर्स का, ठीक है, ये देख रहे हैं आप नंबर्स। इसमें अगर आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो वो डिक्रीज़ करेगा नंबर को, डेसिमल को, ये देखें डिक्रीज़। अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीज़ करेगा। मैंने एक बार क्लिक कर दिया, देखें इसने क्या किया, मैंने दोबारा क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं मैं जितनी बार क्लिक कर रही हूँ हर बार मेरा एक डेसिमल डिजिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। मैंने और क्लिक कर दिया अगेन, क्यों, मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे पास मेरे डेटा में कोई भी डेसिमल पॉइंट आए। तो आप अगर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इंक्रीज़ कर रहे हैं वैल्यूज़, तो ये देखिए इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर दिया। कहाँ गया, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया अपने डेटा को सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है नंबर्स का, ठीक है। इसमें से अगर आपने यहाँ अपना माउस लेके गए तो ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज डेसिमल, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके जो है आपकी ओहो स्टूडेंट्स की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। अच्छा, हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। हमारे पास जो ये हमारी जो मेन हेडिंग है, ठीक है, तो हमारे पास ये आपने एवरेज में कर लेना है। अगर आप ये चाहते हैं कहीं पे डेसिमल पॉइंट्स आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आपने इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। फर्स्ट क्या है कि इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर इस पर अपना जो भी आपने जितने भी डिजिट्स लेने हैं उसमें आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक रिमूव हो जाएगा, सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, अब लास्ट हमारा जो टास्क है वो है ग्रेड। ग्रेड का फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे और हम इफ़ की यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, और इफ़ की कंडीशन क्या है हमारे पास इफ़ की कंडीशन है कि अगर हमने इफ़ लिखा और हम जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपका कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफ़ और किस पर्टिकुलर कॉलम पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस पे, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मुझे एक मैं पर्टिकुलर सेल पे फार्मूला अप्लाई करूँगी, बाकी सब पे वो खुद ही आ जाएगा। तो उस एक वो जो मेरा सेल है वो कौन सा है, वो मेरा सेल है, मैं ई की बात कर रही हूँ क्योंकि टोटल पे हम ग्रेड दे रहे हैं ना, यहाँ हम एवरेज पे दे रहे हैं, चलें हम एवरेज पे दे रहे हैं, बल्कि एफ़ लिखते हैं, ठीक है। अगर एफ़ में, और एफ़ में आप कौन से एफ़ की बात कर रहे हैं, एफ़ 4 5 6 बहुत सारे एफ़ यहाँ पे, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम एफ़ 4 में हैं, तो हमने एफ़ 4 लिख दिया, ठीक है। और एफ़ 4 में देखें जो जो वैल्यूज़ मैं लिखती जा रही हूँ वो उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर रहा है। अब मेरा फार्मूला क्या है कि मैं उससे कह रही हूँ कि अगर एफ़ 4 ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, ठीक है, अगर एफ़ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके, 80 के, तो आपने क्या करना है, तो आपने ए जो है वो मार्क करना है। तो ए को हम इस तरह से हाईलाइटेड इन्वर्टेड कॉमन्स में हम ए को लिख देंगे, और फिर आपने दोबारा से, अच्छा सेम कंडीशन आपने लगानी है ग्रेड बी सी के लिए। मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हमने अगेन, अब यहाँ पे चेंजेस तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं करेंगे, 70 आ जाएगा। और क्योंकि अगर आपके पास F4 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो आपने क्या मार्क देना है, आपने देना है बी, ठीक है। फिर आपने कॉमा लगाया और आपने कंट्रोल भी किया, और अब कह रहे हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 60 या फिर इक्वल टू 60 होंगे तो आपने सी देना है, और फिर आपने कॉमा लगाया। अच्छा, हम सी तक ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास 60 के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या असाइन करेंगे, अब आप अदरवाइज़ कोई और वैल्यू भी बताएंगे। क्यों बताएंगे, देखें आपने इफ़ वाली वैल्यूज़ तो बता दी कि अगर ये वाली वैल्यू आ जाए तो आपने ये उसको ग्रेड देना है, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू नहीं आती तो आपने क्या ग्रेड देना है, ठीक है। उसके लिए आपने अगेन कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आपने फिर लिख देना है कि अदरवाइज़ हमने क्या ग्रेड देना है, एफ़। और यहाँ पर हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए, 1 2 3, तो आपने इसको क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। ग्रेड क्या आ गया, एफ़ क्यों आया भाई, क्योंकि हमने कहा था कि 60 तक मार्क्स हैं, अगर उसके बाद आएगा
अदरवाइज़ तो आपने ग्रेड क्या देना है। फिर हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे एक ऑप्शन है, हमने इसको ट्रैक कर दिया और ये आपके पास ग्रेड्स आ गए। अब आप चाहें तो इन 1 सेकंड में जो ये लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा-सा, हाँ, अब सही है, ताकि हम पढ़ सकें। आप चाहें तो आप इसमें फ़र्दर और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज या, लेकिन जो बेसिक ग्रेड शीट होती है स्टूडेंट्स की, वो यही होती है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है, हमने उनके रैंडम मार्क्स लिखे, हमने उनके ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे, हमने फिर सम किया, एवरेज किया और फिर उनको ये ग्रेड का आप डबल क्लिक करें तो ये आपको फार्मूला बहुत ही ईज़ी है, आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। नॉर्मली बस क्या मिस्टेक हो जाती है कि स्टूडेंट्स से जो कि मैं आई नोटिस कि ये मिस्टेक ये होती है कि वो ये सब तो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर देते हैं आपके कि ग्रेड ए, बी, सी कैसे बनेगा। वो लास्ट वाली कंडीशन नहीं बताते, वैल्यू इफ़ फ़ॉल्स, अगर इस 60 तक तो आपने बता दिया, 80, 70, 60 तक आपने डिफ़ाइन कर दिया कि ये ग्रेड देना है। किसी के 40 मार्क्स आ गए, किसी के 50 आ गए, 30 आ गए, उसको क्या ग्रेड मिलेगा? तो आपने फ़ॉल्स वाली कंडीशन भी बतानी है कि अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं, तो फ़ॉल्स वाली क्या कंडीशन है, ठीक है? तो ये हमारी ग्रेड शीट थी, ये बेसिक एक्सेल का हमारे पास था कि बेसिक फंक्शंस क्या हैं, या हाउ टू यूज़ एक्सेल फॉर ग्रेड शीट एंड हाउ टू यूज़ एक्सेल फॉर चार्ट, या जितने भी आपके पास ग्राफ्स हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगेन कोई और, हम इसका या तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एक्सेल को, या फिर हम अपने डिफरेंट ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि पावर पॉइंट है और वर्ड है, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।